हेलो एवरीवन, नमस्कार। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दिवाली के लिए भी मैं आपके साथ एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस के बाद दिवाली पर आपको क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, क्या अपने घर में करना है एंड दिवाली के बाद भी आपको क्या करना है जिससे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर ना केवल उस दिन, पूरे साल आपको माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो आपने अपने घर में साफ सफाई कर ली, पुताई भी हो गई, पेंटिंग हो गई, बहुत लोग करवाते हैं। रंग रोगन का पर्पस यही होता है कि आपका कोना कोना घर का साफ हो जाए, घर डीक्लटर हो जाए और घर की जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, कहीं पे जो भी डेड एनर्जी थी, वो सारी दूर हो जाए एंड आपका घर एकदम फ्रेश, नीट एंड क्लीन हो जाए। ठीक है, तो आई अज्यूम कि वो सारी चीजें आपके घर में हो चुकी होंगी। आजकल की डेट में बहुत लोग पेंटिंग्स नहीं करवाते हैं, बट फिर भी घर को हम कोशिश करते हैं कि कोना कोना क्लीन कर लें। एक और टिप आपसे बात करते करते याद आ रही है कि जहां कहीं आपका हाथ नहीं पहुंच पाता है क्लीनलीनेस के चलते, तो आप वहां पर कुछ साउंड क्रिएट कर दो। मतलब हो सके तो आप क्लैपिंग करके आ जाओ, जो पूजा की घंटी होती है वो आप पूरे घर में बजा के आ जाओ, खास तौर पे उन कॉर्नर्स पे जहां पर आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि साउंड जो है वो हर जगह पहुंचती है और साउंड एक बहुत अच्छी थेरेपी है नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, किल करने की। ठीक है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं कि आपको दिवाली वाले दिन क्या करना है। सबसे पहली चीज कि आपको आपका मेन एंट्रेंस, क्योंकि सारी अच्छी एनर्जी और सारी खराब एनर्जी हमारे घर में जो एंटर करती है वो मेन एंट्रेंस से ही एंटर करती है। तो सबसे पहली चीज आपको ख्याल रखना है कि आपका मेन एंट्रेंस डीक्लटर होना चाहिए। वहां पर शूज नहीं फैले होने चाहिए, वहां पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा जो कचरा लोग निकालते हैं अक्सर करके अंदर का घर तो साफ कर लेते हैं बट अपना मेन एंट्रेंस जो है उसी को खराब कर देते हैं। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखनी है कि आपका मेन डोर जो है, वो मेन एंट्रेंस, मेन गेट, जो भी आप बोलते हो, जो भी आपके घर में है, वो पूरी तरह से नीट एंड क्लीन होना चाहिए दिवाली वाले दिन। वैसे तो धनतेरस पे भी होना चाहिए, बट एक दिन पहले तक, छोटी दिवाली तक लोगों के घर में क्लीनलीनेस चलती ही रहती है, तो इसलिए दिवाली वाले दिन तो ये मस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका मेन डोर क्लीन हो गया। अब आपको वहां पर एक अच्छा सा तोरण लगाना है। आप, क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूं तो मैं वास्तु की चीजों तो ध्यान रखती ही हूं, तो जिस भी जोन में आपका मेन एंट्रेंस आ रहा है, आपका तोरण जो है वो उसी कलर, जोनल कलर का फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे कि मेरे घर का डोर जो है वो वेस्ट में आता है, तो वहां पर या तो मैं सिल्वर का या फिर गोल्ड का या फिर कुछ ऐसे जो लाइटर कलर्स होते हैं, थोड़ा बहुत ब्लू, ब्लैक, ग्रे भी वहां पर चल जाता है, बट मेनली सिल्वर एंड गोल्ड बहुत अच्छा होता है वेस्ट में। तो आपको अपने जोनल कलर का हिसाब से वहां पर ये तोरण लगाना है। ठीक है, क्योंकि तोरण जो है वो डेली लगा रहता है, इसलिए उसकी एनर्जीज जोन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं। अब जो है टेम्पररी, आपको जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उसका एक जो बेल हम लगाते हैं आम के पत्तों के साथ में, वो भी बहुत ज्यादा शुभ होती है एंड आम के पत्तों की अपनी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसलिए फ्रेश फूल जो होते हैं उसके साथ में आम के पत्ते आपको लगा के, आप चाहो तो खुद से हाथ से लगा सकते हो, या फिर आप, बहुत लोग मैंने साउथ में देखा है कि आम के पत्तों की ऐसे छोटी छोटी सी डाल लाकर उसको ऐसे ही फंसा देते हैं दोनों तरफ, तो उसकी भी एनर्जी आपको मिल ही जाती है। अगर टाइम कम पड़ जाता है तो वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट, आपको केसर का या फिर हल्दी और कुमकुम का गंगा जल में डिप करके एक बढ़िया सा स्वास्तिक बनाना है अपने मेन एंट्रेंस पर। ये चीज मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी हमारे अच्छे मुहूर्त होते हैं, शुभ दिन होते हैं, हमारे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, इन दिन आपको अपने घर में स्वास्तिक जरूर से जरूर अंकित करना चाहिए, बिकॉज स्वास्तिक जनरेट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी इन आवर हाउस, अराउंड अस। ठीक है, तो आपको आपके मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के भी दो तरीके होते हैं, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, बट नीचे से ऊपर एंड लेफ्ट से राइट। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो क्रॉस नहीं होना चाहिए, तो आप नीचे से, मतलब ब्रह्म बिंदु जो होता है वहां पर आप चारों तरफ से लेके आके स्वास्तिक को मिला देते हो, फिर बाकी का आप कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो आपका मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक हो गया। फिर आपका लॉकर में स्वास्तिक बना लीजिए, आपके किचन में स्वास्तिक बना लीजिए, आपके बच्चों की जो स्टडी टेबल होती है वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए, आपका जो होम ऑफिस का टेबल है वहां पर स्वास्तिक बना लीजिए। ठीक है, तो अब आपका ये स्वास्तिक बन गया। बाकी जो घर में आपके रिचुअल्स होते हैं पूजा के, वो आप फॉलो कर ही लीजिए।
मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ वो आपके लिए बूस्टर का काम है, वो आपके लिए बोनस टिप है, ठीक है। तो ये आपको सपोर्टिव एनर्जीज जनरेट करेगी, तो जो भी चीजें आप कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा पावर मिल जाएगी। तो अब हम आते हैं कि जो आपने धनतेरस पे पूजा करी थी, तो अगर आप हर साल मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी लेकर आते हो, तो या तो आप धनतेरस पे खरीद के लेके आए होगे या फिर आप दिवाली वाले दिन खरीद के लेके आओगे। अगर आप मिट्टी के हर साल नहीं लाते हो, जैसे मैं पर्सनली मिट्टी के नहीं लाती हूँ, मेरे पास चांदी के लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती हैं, तो मैं उन्हीं की पूजा करती हूँ। तो जो लोगों ने धनतेरस वाले दिन अपने चांदी के गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करी थी, आप उनको गंगा जल से नहला धुलाकर शुद्धिकरण कर लोगे और फिर आज के दिन उनका आसन लगाओगे, ठीक है। तो गणेश जी, लक्ष्मी जी को आप या तो मिट्टी के या फिर अपने चांदी के उनको स्थापित कर लिया। फिर उसके बाद जो भी आपकी सारी पूजा की तैयारियां हैं वो आपका एज इट इज चलता रहेगा। फिर आपको उसके साथ में करना क्या है कि आपको एक मंगल कलश बनाना है दिवाली वाले दिन, ठीक है। उसको भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो छोटा बना दूंगी, जिसमें आपको मंगल कलश और आपको दक्षिणावर्ती शंख कैसे प्रिपेयर करना है इस पे एक वीडियो बना दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मंगल कलश की स्थापना करनी है, जो आपको दिवाली वाले दिन आप बनाओगे और नेक्स्ट दिवाली पर उसको 2 दिन पहले हटा के और फिर नया बनाओगे। तो जो भी चीजें इनफैक्ट हम बनाते हैं पूरे साल के लिए, जरूरी होता है कि जो पिछली वाली रखी हुई थी उसको हम या तो जल में प्रवाहित कर दें, और या फिर अगर कोई नदी आपके घर के पास नहीं है तो आप मिट्टी में, जो आपके घर में पौधे लगे हुए हैं, आप उसमें भी मिट्टी में अंदर दबा दीजिए। जैसे जैसे मिट्टी में वो पौधा ग्रो करेगा, वो पिछली वाली भी आपको एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करेगी और ग्रोथ देंगी, ठीक है। तो जैसे इस बार धन पोटली बहुत लोगों ने मुझसे मंगाई, थैंक यू टू एवरीवन, ठीक है। तो आपने जो भी पिछले साल की जो आपकी धन पोटली का सामान है उसमें से आप एक्सपेंसिव चीजें बाहर निकालो, जैसे सोने का कोई आइटम है, चांदी का सिक्का है, ठीक है। और आप गोमती चक्र एंड कौड़िया भी चाहो तो निकाल सकते हो, वरना वो उतनी मतलब ऐसी रेयर नहीं है, आपको इजीली मिल जाती हैं। तो बाकी का जो भी एक्सपेंसिव आइटम्स है वो आप निकाल के उसको शुद्धिकरण करके वापस से इस साल धन पोटली में रखोगे, और बाकी का जितना सामान है वो आप उसको या तो आप जल प्रवाहित कर दोगे या फिर आप उसको अपने घर के पौधों में दबा दोगे, ठीक है। तो ये हो गया। और साथ में आपको दक्षिणावर्ती शंख की प्रोसेस में आपको बताऊंगी। तो दक्षिणावर्ती शंख भी आपको पूजा में रखना है, चांदी का सिक्का उसमें डालना है, और भी चीजें डालनी है, वो मैं आपको बताती हूँ बाद में, ठीक है। फिर उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको दिवाली से एक दिन पहले या दिवाली वाले दिन, अगर जैसा भी आपके पास टाइम होता है, आपको कम से कम घर में 27 चीजें, थोड़ी सी ही भले ही आप शिफ्ट करो, क्योंकि बहुत सारे घरों में इंटीरियर के नाम पे चीजें फिक्स्ड हो जाती हैं, तो आप उनको रियली शिफ्ट नहीं कर सकते हो, मूव अराउंड नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा सा भी अगर आप कुछ इंचेस भी इधर से उधर कर लोगे, वो भी मूवमेंट ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो जिनकी भी लाइफ में ऐसा लगता है कि चीजें ग्रो नहीं कर रही हैं, मतलब स्टैंड स्टिल मोड में आ चुकी हैं, आप आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे हो, सोच नहीं पा रहे हो, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, लाइफ फील्स लाइक स्टक, यू नो, तो फिर आप ये प्रोसेस आप जरूर से जरूर करो और देखो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इनफैक्ट इसका लॉजिक ये है कि जैसे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं, ठीक है, तो जैसे वो मूव करते रहते हैं, तो अगर आपने अपने घर में थोड़ी सी मूवमेंट कर ली 27 चीजों की, तो उन नक्षत्रों का आपके ऊपर, क्योंकि मुहूर्त क्या है, नक्षत्र, दिन, वार, तिथि का कॉम्बिनेशन ही तो है, ठीक है। तो 27 चीजों को जब आप हल्का सा भी मूव कर लोगे तो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव हलचल आ जाती है। तो ये चीज आप जरूर कर लोगे। तो फिर अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक आपको चांदी का छोटा सा बोल लेना है। चांदी का होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप फिर कांच का भी ले सकते हो या फिर आप पीतल का भी ले सकते हो। उसमें आपको एक चांदी का सिक्का डालना है, और पूजा के साथ में आपको जहाँ पर आपका सारा पूजा हो रही है वहां पर आपको इसको रख देना है। हो सके तो गंगा जल में, नहीं तो फिर जो भी आपका साफ सुथरा पानी है, ठीक है। तो इसको आप चांदी का सिक्का डालकर उस बोल में आप रख दोगे, एंड इसके 5 दिन बाद, मतलब दिवाली से 4 दिन छोड़ के 5th डे आपको ये पानी जो है वो प्लांट में डाल देना है, और इस सिक्के को उठाकर अपनी धन पोटली में रख लेना है या फिर आपको अपना लॉकर में रख लेना है। ये हो गई आपकी मैं तो काउंट भी नहीं कर रही कितनी रेमेडीज आपको या कितने उपाय बता रही हूँ धन से रिलेटेड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, आपको
एक सिंपल सा कोई भी कॉइन लेना है। 1 रुपये का कॉइन तो बहुत अच्छा होता है, ऑस्पिशियस होता है इनफैक्ट 1 रुपये का कॉइन। उसमें आपको एक अबंडेंस का साइन बनाना है। अबंडेंस का साइन आपको गूगल पर मिल जाएगा। अबंडेंस का साइन बनाकर आपको पूजा स्थल पर रख लेना है और फिर इसको भी आपको 5 दिन के बाद या फिर नेक्स्ट डे आप अपना इसको वॉलेट में रख लोगे। मतलब जो ये सिक्का है अबंडेंस बना हुआ साइन का, इसको आप अपने वॉलेट में रख लोगे। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में मीठा बनता है उसमें हो सके तो थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी केसर को जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि गुड़ और केसर बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होती है, ज़िंदगी में आपको पावर, पोजीशन, ग्रोथ देती है। ठीक है, तो जो भी आप बनाते हो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ और केसर को जरूर रख लीजिए। नहीं तो आप जो भी पूजा स्थल में आप सामान रख रहे हो उसमें आप छोटी सी बोल में आप गुड़ और केसर अलग से भी रख सकते हो, उसका भी भोग लगा सकते हो। फिर प्रसाद में दूसरी मिठाइयों के साथ में आप इसको बांट सकते हो। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्या होता है, आपको जो ये इलायची होती है, ठीक है, आप मैनिफेस्टेशन कैसे करोगे, कि बिकॉज दिवाली की जो रात होती है उसमें एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनफैक्ट एज अ वास्तु कंसल्टेंट मैं खुद भी दिवाली की रात को बहुत यूटिलाइज करती हूँ एंड अपने हाथ से मैं बहुत सारे यंत्र बनाने जा रही हूँ दिवाली की रात, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। एंड क्योंकि एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। जो यंत्र हमको बहुत मेहनत से चार्ज करने पड़ते हैं, जो हम क्लाइंट्स को बना के देते हैं, दिवाली की रात इतनी हाई एनर्जी होती है कि उसके 1/4 में ही उतनी हाई एनर्जी आ जाती है उन यंत्रों में। लेकिन बस चैलेंज हमारे लिए होता है कि दिवाली का सेलिब्रेशन कट करके हमको रात में मिडनाइट में बैठ के वो यंत्र बनाने पड़ते हैं, बिकॉज वो सारे यंत्र बहुत ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए होगा वो मुझसे बाद में कांटेक्ट कर सकता है, बिकॉज वो हैंड ड्रॉन भोज पत्र पे जो हमारी अनार की लकड़ी होती है और अष्टगंध होती है उससे बनाए जाते हैं। तो एकदम प्योर तरीके से, प्योर चीज़ों से, प्योर एनर्जी में, प्योर इंटेंशन के साथ में, अपनी जो हमारी सिद्धियां हैं उसके साथ में हम वो यंत्र को बनाते हैं और फिर जहाँ जैसी ज़रूरत होती है उसको हम आगे देते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो आप बना सकते हो, लेकिन आपको मैं सिंपल प्रोसेस बताती हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। इलायची जो होती है आप उसको हाथ में लो एंड जो भी आप विश करना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स से, आप उस चीज को बोलते हुए उस इलायची को अपने वॉलेट में रख लो। ठीक है, उसको रखा रहने दो उस इलायची को अपने वॉलेट में जब तक वो विश आपकी पूरी नहीं हो जाती। जब आपकी विश वो पूरी हो जाती है तो आप उस इलायची को लो और प्लांट में डाल दो। इन केस विश पूरी होने से पहले ही इलायची कुछ खराब सी दिखने लग जाए तो मन में कोई वहम नहीं करना है, बिकॉज ये नेचुरल चीजें हैं। तो आप इलायची को उठा के प्लांट में डाल दो एंड ये प्रोसेस को आप रिपीट कर लो। मैनिफेस्ट करने के विश को बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं सिंपल चीजें आपके साथ में बता रही हूँ क्योंकि यंत्र आपके लिए पॉसिबल नहीं है बनाना। उसमें बहुत सारी चीजें हमको बहुत ज्यादा सीखनी पड़ती है, तब हम जाके बना पाते हैं आप। ठीक है, और लास्ट चीज में क्या है, आपको हमारी मम्मी, दादी, नानी भी ये काम करती थी। दिवाली की रात आपको इनफैक्ट 2 चीजें बताती हूँ। दिवाली की रात आपको अगर पॉसिबल हो तो आप काजल भी बना सकते हो। ये काजल आपको नजर दोष जो होता है, जो बुरी दृष्टि जिसको हम बोलते हैं, उससे बचाने में आपको हेल्प करता है। इसीलिए बच्चों के भी, अब तो आंख में काजल डॉक्टर लोग मना करते हैं लगाने के बच्चों को, बट यहाँ पे काला टीका लगाते हैं। इवन हम लोग भी अपने कान के पीछे काला टीका लगाते हैं जिससे हमको नजर नहीं पकड़े। ठीक है, तो आप दिवाली की रात को काजल भी बना सकते हो। उसके साथ में मैंने अपनी मम्मी को हमेशा बचपन से करते देखा और मैं भी उस चीज़ को फॉलो करती हूँ कि सारी पूजा हो गई, आप खाली हो गए, ठीक है, फ्रेश हो के अपना रेस्ट कर रहे हो, तो आप एक सूप होता है ना, सूप में एक कलछी से पूरे घर में आप साउंड करते हुए जाते हो इनसाइड टू आउट, जिससे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर कुछ कहीं बची हुई है तो उसको आप पलायन करवा दो, उसको आप बाहर निकाल दो माँ लक्ष्मी के आने से पहले। ठीक है, तो अगर आप ये कर सकते हो तो ठीक है। अगर आपके पास सूप नहीं है तो आप पूजा वाली जो घंटी है उसको लेकर ही पूरे घर में इनसाइड आउट
पूरी घंटी बजाते हुए आप मेन डोर से बाहर निकाल दोगे नेगेटिव एनर्जी को। एंड फिर उसके बाद आप वहाँ मेन डोर पे खड़े होके माँ लक्ष्मी से आप प्रे कर लोगे कि आइए अब मेरा घर, मेरी लाइफ और हम सब तैयार हैं आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस को, आपकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए। तो वो अफर्मेशन, वो इंटेंशन देते हुए आप अपने डोर से घर में अंदर आ जाओगे। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी दिवाली के लिए। आई नो कि थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन रहे हैं, बट ये पूरी चीज़ें हैं ही इतनी सारी बताने के लिए, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, जिससे कि हम अपने रिचुअल्स को आगे बढ़ा सकें, नेक्स्ट जनरेशन को चीज़ें पास ऑन कर सकें एंड हर किसी को हेल्प कर सके कि उनकी लाइफ में भी कैसे प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, कैसे उनकी लाइफ में और ज़्यादा वैल्यू ऐड हो सकती है, खुशियाँ ऐड हो सकती है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो आई विश ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस नहीं हो। आई ट्राई माई बेस्ट की चीज़ों को जितना सिंप्लीफाई तरीके से हो सकता है वैसे मैं आपके साथ में शेयर करूं, जिससे कि आप चीज़ों को फॉलो कर पाओ। क्योंकि बहुत लोग बहुत हाई लेवल के ज्ञान देते हैं एंड लोगों को समझ में नहीं आता। क्योंकि जब मैं एंटर कर रही थी इस फील्ड में अपना जॉब छोड़ के, मैं भी बहुत जल्दी नर्वस हो जाती थी कि इतना सब कैसे करूँगी। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर करी हैं, आई होप वो सारी सिंपल ही हैं। बट फिर भी अगर आप कोई नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल भी दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। जितना कर पाते हो उतना मन से श्रद्धा के साथ में करो, क्योंकि भाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सकते हो, चाहे फिजिकली, फाइनेंशियली, वो आपको करना चाहिए। तो आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड अटेंशन एंड बेस्ट विशेज। ठीक है, तो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको भी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। Thank you so much and take care and enjoy the festival with your family and friends and stay healthy, stay happy. Namaskar, happy Diwali, Shubh Diwali.